बोल के को चेयरमैन शुएब शेख के खिलाफ जाली केस, F8 कचहरी में तीसरी पेशी, मजीद जिस्मानी रिमांड की सदा मुस्तरद, 14 रोजा जुडिशल रिमांड मंजूर, दरखास्त जमानत की समाअत शुरू, शहबाज खोसा के दलाइल जारी, मेडिकल के लिए शुएब शेख को पिम्स पहुंचा दिया गया। FIA ने पेशी पर अपनी रविश बरकरार रखी, अदालती हुक्म के बावजूद चेहरे पर कपड़ा डालकर पेश किया गया। उफ क्या जुल्म है। बोल की पॉलिसी से शायद कोई नाला है, बोल न्यूज की वजह से केस खोला गया। को चेयरमैन शुएब शेख का अदालत में बयान, वकील शहबाज खोसा ने कहा कुछ लोगों को बोल पसंद नहीं, सिंध हाई कोर्ट की बरियत का फैसला पढ़कर सुनाया। 5 रोज में सबूत ना मिलने पर मजीद रिमांड गलत है, केस में कुछ नहीं मिला तो जमानत देनी चाहिए। माहिर कानून अनवर मंसूर कहते हैं नई FIRs मजीद तकालीफ देने के लिए काटी गई, शुएब शेख के गैर इंसानी सलूक किया गया। अजहर सिद्दीक ने कहा शुएब शेख को हिरासत में रखना इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी कहते हैं शुएब शेख के खिलाफ FIR जाली है, सबूत नहीं सिर्फ हिरासा किया जा रहा है। इमरान खान मरकजी रिहाइशगाह से बाहर आ गए, बरामदे में कारकुनान के दरमियान मौजूद, खैरियत दरियाफ्त की, हौसला बढ़ाया, रात हमले में इस्तेमाल होने वाले शेल भी देखे। इमरान खान की गिरफ्तारी की कोशिशें, जमान पार्क में फिर कशीदगी, फायरिंग और आंसू गैस की शेलिंग, कारकुनान का पथराव, करीबी घरों को नुकसान पहुंचा, खिड़कियों के शीशे टूट गए। जमान पार्क के बाहर गाड़ी में आतिशज़दगी से ट्रांसफार्मर धमाका, इलाके में बिजली मुअत्तल, जानी नुकसान नहीं हुआ। तोशाखाना केस, इमरान खान की वारंट मनसूखी की दरखास्त पर एतराज़ात दूर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत शुरू। चीफ जस्टिस ने एतराज़ात दूर करने की हिदायत की थी। हिफाजती जमानत की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सारिक सलीम कुछ देर में समाअत करेंगे। जमान पार्क में पुलिस तशद्दुद और हिसार के खिलाफ दरखास्त, अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को हिदायत लेकर पेश होने की हिदायत, लाहौर हाई कोर्ट ने समाअत कुछ देर के लिए मुलतवी कर दी। यास्मीन राशिद और एजाज शाह की मुबैना ऑडियो लीक, खान साहब ने कहा जो बंदे लेकर ना पहुंचा टिकट नहीं दूंगा, सारे MPAs और MNAs को कहें बंदे लेकर पहुंचे। साबिक वजीर दाखिला ने कहा अरकान को फोन कर रहा हूं। DC किवाड़ी के दफ्तर के बाहर एहतजाज, PTI रुकने असम्बली अरसलान ताज का रिमांड मुकम्मल, अदालती रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म, कमरा अदालत में अहले खाना से अरसलान ताज की मुलाकात करवाई गई, आइंदा समाअत पर चालान पेश करने का हुक्म। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक पर क्लिक करें। को चेयरमैन बोल शुएब शेख के खिलाफ मनगढ़ंत, झूठा और बेबुनियाद केस, हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई, रिश्वत देने के झूठे इल्जाम के पीछे असल हकायक वो ले आया अवाम के सामने। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से 10 मार्च को एग्जैक्ट केस में बरियत का फैसला भी दे दिया गया, जो रिश्वत के इस इल्जाम को झूठा और बेबुनियाद साबित करने के लिए काफी है। सवाल ये उठता है न रिश्वत लेने वाला न देने वाला मौजूद, तो फिर ये मुकदमा क्या है? गुज़िश्ता 5 सालों में ना तो कोई गवाह पेश हुआ और ना ही कोई सबूत सामने आया, जबकि कोई इंक्वायरी अमल में नहीं लाई गई। जब मुल्ज़िमान से कोई तहकीकात नहीं की गई, कुछ साबित नहीं हुआ, तो फिर ये मुकदमा क्या है? इससे कबल केस की इंक्वायरी कमेटी के सामने खुद जज कादिर मेमन ने रिश्वत के इल्जाम की तरदीद की थी और कमेटी को तहरीरी तौर पर आगाह भी किया था। इस झूठे और बेबुनियाद केस की कानूनन कोई हैसियत नहीं। सिंध हाई कोर्ट इस मुकदमे में शुएब शेख को बरी कर चुकी है, तो फिर इस नाम नेहाद इल्जाम की कानूनी हैसियत क्या है? बोल इंसाफ का मुंतजिर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।